ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ, ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरमत का ज्ञान अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वाणी हम सब तक पहुंचा रहे हैं। गुरु महाराज ने अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया। ये श्लोक श्री राग की वार का साध संगत जी ये आखिरला श्लोक है। इसके बाद महल्ला और पौड़ी आएगा और उसके बाद फिर भक्तों की वाणी शुरू हो जाएगी। फिर श्री राग का जो है वो समाप्ति होगी। तो ये श्री राग की वार का जो है अखीरला श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं। जियो पिंड सब तिसका, सबसे दे आधार। महाराज कह रहे हैं हमारा शरीर जियो, हमारा पिंड, हमारा जो पिंडा है, हमारा जो जी है, हमारी जो आत्मा है, सब उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की बनाई हुई है, सब उसकी है। सबसे दे आधार। महाराज कहते हैं कि सबको आधार देने वाला वही है, सबको खाना देने वाला वही है, सबको पानी देने वाला वही है, सबको हवा सांस देने वाला वही है। किसी और चीज़ की चिंता करनी है तो कर ली जाए साध संगत जी, लेकिन इस चीज़ की चिंता नहीं कभी करनी चाहिए कि हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों? जिन पैदाइश तो किया सोई दे आधार। वो उसने पहले से ही माथे पे लिख के भेजी हुई है, वो आधार है सबका। जैसे साध संगत जी, पानी अगर पौधों में ना डाला जाए तो पौधे सूख जाते हैं। पौधों का आधार पानी बनता है, पर पानी आता कहाँ से है? पानी कहाँ से आता है साध संगत जी? ये साइंस ने ढूंढ लिया। पानी का फॉर्मूला है H2O, ठीक है ना। पानी का फॉर्मूला भी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक 2 एटम हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का मिलाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे H2O। पर ये H और O कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये बनाने वाले अकाल पुरख वाहिगुरु जी खुद हैं। इसी फॉर्म में पानी क्यों बनाया? पानी ऐसा क्यों है? ट्रांसपेरेंट क्यों है? नीला पीला हरा काला पीला पानी क्यों नहीं पीते हम लोग? नेचुरल नदियों से पानी ऐसा क्यों निकल रहा है? पानी नीचे ही क्यों जाता, ऊपर हवा में क्यों नहीं? ये सारी साथ संगत जी, इतना साइंस, इतना विज्ञान, ये सब अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हाथ में है। आप एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहेंगे, आपको 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे। वो 10 सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे साइंस में से, आपको 20 सवाल और मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अंत नहीं पा सकेंगे। नानक गुरमुख सेविय सदा सदा दातार। महाराज कहते हैं जो गुरमुख है ना, वो हमेशा उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अभी जैसे साध संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज के शहीदी दिन, तो कोई श्लोक महल्ला 9वां का जाप कर रहा है, कोई गुरुद्वारा सीसगंज की यात्रा कर रहा है दिल्ली में, कोई आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा सीसगंज की यात्रा कर रहा है, कोई रकाबगंज साहिब दिल्ली के अंदर गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, पाठ कर रहा है। अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है। जो गुरमुख वृत्ति वाले हैं वो उसकी सेवा करते करते करते, नानक गुरमुख सेवी है, सेवा करते करते उसकी गुरमुख बन जाइए। सदा सदा दातार, वो तो हमेशा ही हमेशा से देने वाला रहा है। जो मांगेंगे उससे वो दे देगा। गुरमुखताई मांगेंगे तो वो भी दे देगा, गाड़ी बंगला घोड़ा आदि मांगेंगे तो वो भी दे देगा। वो तो देने वाला दातार बैठा है। हाओ बलिहारी तिन कौ, जिन त्याया हर निरंकार। ये देखो यहाँ पे गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं मैं उनको बलिहार जाता हूँ, मैं उनको कुर्बान जाता हूँ। हाँ बलिहारी तिन को। महाराज किसको आप बलिहार जाते हैं? आप किसके ऊपर कुर्बान जाते हैं? किसके ऊपर वारे वारे जाते हैं, न्यौछावर जाते हैं? जैसे साध संगत जी डीजे के ऊपर जब बच्चा छोटा डांस कर रहा हो ना, तो फिर उसके माँ बाप वो 100 रुपये का नोट निकालेंगे, 500 का नोट निकालेंगे, 200 का नोट निकाल के उसके ऊपर से वारते हैं। उसका मतलब बलिहार जाना, भी तेरे पे कुर्बान जा रहे हैं, तेरे पे बड़ी खुशी है, तेरे पे बड़ा हमारा तेरे से बड़ा प्यार है, तो वो शो करते हैं। फिर वो नोट उड़ा के फेंकते हैं, फिर कोई गरीब आके उठा के ले जाता है, जो वेटर हैं या और डीजे वाले लड़के हैं वो ले जाते हैं। तो ये बहुत पुराना सिलसिला है। यहाँ पे महाराज कह रहे हम अपने आप को, वो तो नोट वार रहा है, वो अपने बच्चे के ऊपर एक 100 रुपये का 200 रुपये का नोट वार रहा है, जिससे ये भी पता लगता है कि उसके बच्चे की वैल्यू क्या है। इससे ये भी पता लगता है
महाराज क्या कह रहे हैं, हम तो अपने आप को ही कुर्बान कर रहे हैं। हाँ, अपने आप को बलिहार किया। किन के ऊपर? तिनको जिन ते आया हर निरंकार। जो निरंकार का ध्यान कर रहे हैं, जो निरंकार का जाप कर रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु के जाप में लगे हुए हैं। अमृत वेले से लेके शाम तक लगे ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे। एक पाठ दूसरा पाठ तीसरा पाठ, एक बाणी दूसरी बाणी तीसरी बाणी, ये सेवा दूसरी सेवा तीसरी सेवा। जीवन का आधार ही उन्होंने निरंकार का जाप बनाया हुआ है। उना के मुख सद उजले, ओनानो सब जगत करे नमस्कार। महाराज कहते हैं उनके मुख जो हैं हमेशा उज्जवल रहते हैं, कभी भी वो ढलते नहीं हैं। साध संगत जी, सूरज भी इतनी रोशनी देने वाला ढल जाता है, रात हो जाती है। चंद्रमा भी इतना सुंदर है लेकिन ढल जाता है, सुबह हो जाती है। पर साधु महात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्यारे, वो हमेशा चमकते रहते हैं। उनके लिए कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, हमेशा जब मर्जी उनको याद कर लो, वो आपकी सहायता करने के लिए पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए उनको सब जगत करे नमस्कार, उनको सारा जगत नमस्कार करता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, संत बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले, बड़े बड़े दिग्गज संत अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले, संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखवाल वाले, बीबा निहाल कौर जी सेवेवाला वाले, बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले। तो साध संगत जी, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष हुए हैं हमारे पंथ के अंदर, और भी धर्मों के अंदर हुए हैं। उनका नाम जो है, उनके आगे हमेशा नमस्कार नमस्कार होती है। बाबा दीप सिंह जी शहीद देख लो, भाई मनी सिंह जी देख लो, ये गुरु तेग बहादुर महाराज के साथ 3 सिख शहीद हुए। भाई मती दास, भाई सती दास जी और भाई दयाल दास जी देख लो। जहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का नाम आया, वहाँ वहाँ इन तीनों सिखों का नाम साथ साथ आया। अकेले गुरु तेग बहादुर महाराज की 350 साल शहादत थोड़ी ना मनाई गई, इन सिखों की भी शहादत 350 साल साथ में मनाई गई। देखो कितनी बड़ी बात है। क्यों? सब जगत करे नमस्कार, इनको सब जग नमस्कार करता है। महला तीजा, सतगुर मिले उल्टी भई, नव निध खर्च्यो खाओ। महाराज कहते हैं जब से मुझे सतगुरु जी मिले हैं, जब से मेरे को अकाल पुरख वाहिगुरु जी मिलेगा। यहाँ पे सतगुरु जी का मीनिंग गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी के अंदर आ रहा है, गुरु अंगद देव जी महाराज। क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज को गुरु अंगद देव जी महाराज मिले थे, उन्होंने शब्द गुरु से जोड़ दिया। अब गुरु अंगद देव जी महाराज और शब्द गुरु एक ही बात है, उनकी वाणी शब्द है। या महाराज कह रहे हैं सतगुरु मिली है उल्टी पई, ये उल्टी वो वाली उल्टी तबीयत खराब हो जाती है, वो नहीं है। महाराज कह रहे हैं जब से मुझे सतगुरु जी मिले मैं उलट ही गया, बिल्कुल मैं बिल्कुल का बिल्कुल मैं भटक रहा था, मुझे रास्ता मिल गया। मेरे पास कोई जीने का मकसद नहीं था, मुझे मकसद मिल गया। नव निध खर्च्यो खाओ, इतना खजाना मिल गया मेरे को, नव निधियों का खजाना मिल गया। भाई मैं खाते ही जा रहा हूँ, खाते ही जा रहा हूँ, जितना मर्जी मैं खा लूँ, जितना मर्जी मैं उसको यूज़ कर लूँ, ख़त्म होने वाला है ही नहीं वो खजाना। ये देखो साध संगत जी, गुरु महाराज का तरीका है बताने का कि जब से मुझे गुरु ग्रंथ साहब जी मिले, जब से मुझे शब्द गुरु मिले, जब से मुझे गुरु अंगद देव जी महाराज मिले, तब से मेरे पास नाम का बहुत बड़ा खजाना आ गया है। 18 सिद्धि पिछे लगिया फिरन, निज घर वसै निज थाय। महाराज कहते हैं 18 तरीके की सिद्धियाँ साध संगत जी। देखो ऊपर हैं निधियाँ, निधियाँ हैं खजाने, हीरे मोती जेवरात धातु जैसे सोना चांदी हो गया, पीतल हो गया। फिर उसके बाद माया रुपया सिक्का, फिर साध संगत जी मेवे, ये सब चीज़ें जो है ना नवनिधि, ये पैसे वाली चीज़ें हैं, ये निधियाँ हैं। 9 तरीके की निधियाँ आई हैं शास्त्रों के अंदर, और 18 तरीके की सिद्धियाँ आई हैं। अब सिद्धियाँ क्या हैं? सिद्धियाँ मतलब कि ऐसी दैवी शक्तियाँ कि आप हवा में उड़ने लग जाओ, आप पानी के ऊपर चलना शुरू कर दो, आग के ऊपर से चल के चले जाओ, आप अपने आप को अदृश्य कर लो, ये सब आ जाता है 18 सिद्धि। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं ये 18 सिद्धि तो मेरे पीछे पीछे लग गई हैं, पिछे लगियां फिरन, मेरे पीछे पीछे लग गई हैं। निज घर वसै निज थाए, जब से मैं अपने अंदर
का देखना शुरू कर दिया। जब से मेरे अंदर परमेश्वर परमात्मा जी का निवास हो गया, गुरु गद्दी मिल गई मुझे, शब्द गुरु से जोड़ दिया, तब से मेरे अंदर के जो आँखें हैं वो खुली हैं, और तब से ये सिद्धियाँ, ये नवनिधियाँ मेरे पीछे पीछे ही लग के घूमती जा रही हैं। अभी हमें भी यूज़ कर लो, हमारी भी बंदगी है, हमारा भी इस्तेमाल कर लो, वो पीछे पीछे घूम रही हैं। अनहद धुनी सद वजदे उनमन हर लिव लाए। महाराज कहते हैं अनहद धुनी बज रही है, ऐसे ऐसे बाजे बज रहे हैं, ऐसी ऐसी ट्यून्स बज रही हैं कि जो अनहद, जिनका कोई मतलब हद ही नहीं है। अनहद मतलब बिना हद के, इतनी प्यारी प्यारी धुनें बज रही हैं। ये एक तरीका है साध संगत जी गुरु महाराज का वडियाई करने का। उन मन हर लिव लाए, जिनके मनों के अंदर जो है ना हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की लिव लगी हुई है, उन मन हर लिव लाए। ऐसा मेरा मन जो है इतना मतलब उमंग में है, इतना हर्षोल्लास में है, खुश ही खुश है साध संगत जी। प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो मतलब बन जाता है। अभी रात को सोते सोते भी कीर्तन सुनाई दे रहा है, रात को सोते सोते भी गुरबाणी का जाप सुनाई दे रहा है, करते करते इतना कुछ चल रहा है हमें पता ही नहीं है। आप अब बाथरूम के लिए उठेंगे या कभी ऐसे ही बैठे बैठे नींद लग जाती है, तभी ज़्यादा थकावट होती है, आंख बंद की जाएगी, नींद लग जाएगी, अंदर गुरबाणी चल रही है, कभी कोई शब्द चल रहा है, कभी कोई गुरबाणी चल रही है, कभी कोई इतिहास चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। ऐसी ऐसी महाराज अवस्थाएं बख्श देते हैं, अनहद धुनियाँ, ऐसी ऐसी धुनियाँ महाराज सुनाते हैं जिनका साध संगत जी बस समझ लो कि आनंद ही आनंद है। बस उन मन हर लिव लाए, लिव लगी हुई है, और उमंग वाले मन के साथ उन मनों के अंदर हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की लिव लगी हुई है। किन के अंदर? कब से? जब से सतगुरु जी से मिलन हुआ, सतगुरु मिली है, ये बात वहीं से आ रही है, सतगुरु मिली है। नानक हर भगत तिना कै मन बसै, जिन मस्तक लिखिया धुर पाए। महाराज कहते हैं नानक हर भगत तिना कै मन बसै। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जो भक्ति है वो उनके मनों में बसती है। जिन मस्तक लिखिया धुर पाए, जिनके मस्तिष्क पे, जिनके कर्मों में महाराज ने धुर से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, जन्म लेने से पहले से लिखा हुआ है कि आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। साध संगत जी गुरु महाराज की सेवा करते करते, शब्द का जाप करते करते हम अपने कर्म बदल सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है साध संगत जी। गुरु महाराज के पास आपने साखियाँ सुनी हुई हैं। महाराज के पास एक माता आई थी कि महाराज मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तो गुरु महाराज घोड़े पे लिखने लगे एक, और माता ने घोड़े को थोड़ी सी चूंडी लगाई, तो महाराज का घोड़ा जो था वो उछला, और महाराज का जो एक था वो 7 बन गया। तो उस माता जी के 7 लड़के हुए थे साध संगत जी, 7 बच्चे हुए। तो गुरु महाराज तो लेखे बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, मेट सकते हैं, उनके अलावा तो और कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मोटी मोटी बात यह है कि हमें अगर पुराने कर्मों में कुछ लिखा है हमारा अच्छा, तो ज़रूरी अच्छा होएगा। अगर नहीं लिखा तो फिर ये कर्म लिखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। हाँ, महाराज चाहें तो अपनी भक्ति, अपनी खुशी में आके भक्ति लिख दें, वो महाराज की मौज है। पौड़ी हाओ ढाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया। महाराज कहते हैं हम तो आपके ढाडी हैं। ढाडी मतलब साध संगत जी जो प्रचार करते हैं, जो ढाड बजाते हैं, जो ऊंची ऊंची बोल के अपने गुरु की वडियाई बताते हैं। महाराज कहते हैं हम तो ढाडी हैं प्रभु के, हमारा खसम है प्रभु, हम उसके ढाडी हैं। हर कै दर आया, हम आपके दर पे आए हैं, आपके दर पे आपकी वडियाई करने आए हैं। आपकी वडियाई कर करके हम आपके ढाडी बन रहे हैं। आपने भी सुना होगा साध संगत जी कि गुरुद्वारों में कविशर जत्थे होते हैं, कविता करते हैं, फिर ढाडी आ जाते हैं, वो सरंगी बजाते हैं, ढाड बजाते हैं और गुरु महाराज की वडियाइयाँ गाते हैं। पुराने समय में जब जंग युद्ध में जाना होता था तो ढाडी वार लगती थी, ताकि जो सूरमे हैं, जो लड़ाई करने जा रहे हैं, उनके जो डोले हैं वो खड़कते रहें, खोलते रहें। वो ऐसी ऐसी सूरमों की गाथाएं गाते थे कि सुन सुन के बंदा जो है न तगड़ा होके फिर मैदान में उतरता था। हर अंदर सुनी पुकार,
ढाडी मुख लाया। महाराज कहते हैं हम आपके दर पे आए, आपने हमारी पुकार सुन ली, हमने ढाडी बन के आपको पुकारा, आपने पुकार सुन ली, ढाडी मुख लाया, आपने हमें अपने चरणों में निवास दिया, आपने हमें बुला लिया। ये देखो साध संगत जी, ये निम्रता है। गुरु रामदास महाराज जो पौड़ी उच्चारण कर रहे हैं उनकी निम्रता है। अपने आप को देखो, विश्व के गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु रामदास महाराज सारी दुनिया का ज्ञान रखने वाले और सारे जीवों को खुशियाँ देने वाले, श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब अमृतसर के मालिक, और अपने आप को ढाडी बता रहे हैं। ढाडी तो एक बहुत छोटी सी पोस्ट हो जाती है अगर वैसे देखा जाए तो, पर ढाडी जो है वो महाराज का प्रचार करते 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 महाराज कह रहे हैं मुख लाया। तो हर पुछया ढाडी सद कै, कित अर्थ तू आया। महाराज कह रहे हैं कि हर पुछया ढाडी सद कै, भी इस महाराज ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के, अभी देखो गुरु रामदास जी महाराज अपने आप को निम्रता में बोल रहे हैं सारी बातें। साध संगत जी, कित अर्थ तू आया, तू कैसे आया यहाँ पे, तू क्यों आया यहाँ पे। महाराज अपने ये, महाराज अगर हिस्ट्री में जाया जाए ना साध संगत जी, तो गुरु रामदास महाराज गुरु अमरदास जी महाराज को मिले भी इसी तरह थे। गुरु रामदास जी महाराज बाहर दुकान लगाया करते थे, छोटी सी उम्र थी 6-7 साल की, बाहर दुकान लगाते थे, घुंगड़ियाँ बेचते थे गोविंदवाल साहिब में। और गुरु महाराज ने बुलाया था इनको अंदर कि क्या बेटा कहाँ से हो, छोटी उम्र है। तो इन्होंने बोला मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अपनी नानी जी के साथ रहता हूँ, तो ये काम करता हूँ। तो महाराज ने ये उसी टाइम का वर्णन गुरु रामदास महाराज कर रहे हैं कि महाराज ने मुझे बुलाया, अपने ढाडी को बुलाया, भाई तू क्यों आया, कैसे आया यहाँ पे। महाराज कहते हैं नित देवो दान दयाल, प्रभ हर नाम ते आया। महाराज मेरे को रोज का दान दे दो नाम का, मुझे नाम के दान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कॉन्टिन्यू सिर्फ नाम ही नाम की दात बख्श दो। देखो इस छोटी उम्र में भी मांग रहे हैं महाराज से इतनी बड़ी दात। हर दाता हर नाम जपाया, नानक पै नाया सुध। देख लो महाराज कह रहे हैं दाते ने, गुरु अमरदास जी महाराज ने मेरे को, गुरु रामदास अपने बारे में कह रहे हैं, मेरे को नाम तो जपाया ही जपाया, हरि ने, अकाल पुरख वाहिगुरु ने हरि का नाम जपाया। दोनों में यहाँ पे देखो हर दाता है, पहले महाराज कह रहे हैं हर दाता है, मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु जो बड़े दातार हैं उन्होंने, और यहाँ पे हरि गुरु अमरदास जी महाराज के लिए भी वर्ता जा रहा है कि भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप है, उन्होंने मेरे से हरि का नाम जपाया, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपाया। और आखिरी शब्दों में कह रहे हैं नानक पै नाया, मुझे उसके बाद नानक की गद्दी का वारिस ही बना दिया। नाम तो जपाया ही जपाया, नानक की गद्दी का वारिस ही बना दिया, मुझे सरोपा डाल दिया, नानक पै नाया, मुझे सब कुछ दे दिया शुद्ध। ये साध संगत जी आप जितनी भी वार आएंगी ना, 22 वारें हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ये पहली वार के अर्थ हुए, इसके बाद 21 वार रहती हैं अभी, और जिसमें आशा की वार भी आ जाती है, रामकली की वार भी आ जाती है, जयश्री की वार भी आ जाती है। तो आम तौर पे महाराज आगे शुद्ध लगा देते हैं जब वार समाप्त होती है कि ये सारी की सारी वार जो है ये टैली हो गई है, यहाँ पे वार की समाप्ति है, यहाँ पे शुद्ध हो रहा है, शुद्धि हो रही है, वार समाप्त हो रही है। सो साध संगत जी बड़े प्यार से हमने श्री राग की वार श्रवण की है। आखिरी श्लोक में महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की भक्ति, और आखिर में पौड़ी में गुरु रामदास जी महाराज जो इनके ऊपर कृपा हुई उसका वर्णन कर रहे हैं साध संगत जी। इसके आगे जो है अभी भगत वाणी शुरू होगी, भगत कबीर जी के शब्द, भगत लोचन जी के शब्द, फिर भगत बेनी जी के शब्द भी हैं, भगत रविदास जी के शब्द भी हैं। तो ये अभी जो हैं शब्द चलेंगे आगे, तकरीबन 3 अंग और हैं, 2.5 अंग, और उसके बाद फिर जो है साध संगत जी अगला राग आरंभ होगा। और अगला राग जो है वो माझ राग है साध संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही कह लो कि विनम्र, समझ लो कि निम्रता से भरा हुआ माझ राग ये आरंभ होगा, जो कि लगभग 94 अंग, 94 अंग पे जाके आरंभ होगा। अभी हम तकरीबन 91 अंग पे हैं, 91 अंग पे जो हैं अभी हम हैं। इस ये जो वार समाप्त हो रही है ये 91 अंग पे समाप्त हो रही है।